और गलत काम नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। अभी हमारे नोटिस में आया 23.77 करोड़ का गबन, जो कि डीएमसी होते थे जगप्रवेश जी, जगनिवास एडीसी थे, डीएमसी थे। उन्होंने इसकी जो सफाई का ठेका ले रखा है, इसकी जांच करवाई तो आधे ट्रैक्टर नहीं मिले, आधे सफाई कर्मचारी नहीं मिले। इसके ऊपर 23.77 करोड़ का जो ना फाइन लगाया गया। ये जो ना गलत तरीके से बिल कमेटी में दिए जा रहे हैं। वो जगनिवास जी की कमेटी ने इसको रद्द कर दिया और वो 23.77 करोड़ कमेटी के अंदर जमा करा दिया। उसको निकालने के लिए कमेटी के अफसर डीएनसी षड्यंत्र रच रहे हैं। इन्होंने एक्शन को यहां से बदला, एक्शन ने मना कर दिया था कमेटी के लिए, क्योंकि वो उसको मालूम था कि जना ये गलत तरीके से जना इसको पास कराएंगे, तो उसने मना कर दिया। इसी तरीके से एमई ने मना कर दिया, इसी तरीके से जेई ने मना कर दिया, कंप्यूटर वाले ने मना कर दिया। इन्होंने क्या किया कि मिलके जो है झज्जर से एक्शन लेके आए, यहाँ बहादुर का एक्शन है, उसको छुट्टी पे भेजा गया, स्पेशल लीव पे भेजा गया। एमई को लाया गया मानेसर से, बेरी वाला यहाँ पर लेके आए, बेरी वाला यहाँ से वहां बेरी गया। इस तरीके से इन्होंने कमेटी जो है ना बनाई और कमेटी बना के इसको 23.77 को उस कमेटी में रखा। हमें इस चीज का पता लग गया। हमने तुरंत जो है चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, अपने मंत्री को, डायरेक्टर को, कमिश्नर को, डीसी को 14 पेज की विद सबूत हमने जो है ना ये पेश करी। शाम को हमारे पास सीएम साहब से रिपोर्ट आ गई, रिप्लाई आ गया कि विजिलेंस को हमने सौंप दिया है केस। ये हमें अगर ना पता लगता तो नीचे ये घपला करके और ये पैसे ठेकेदार को दे दिए जाते और इस तरीके से जो है ना नुकसान कमेटी का था, आम जनता के पैसे का था। और वो जो कमेटी इन्होंने बनाई उसी से टेंडर हुए लोगों को टेंडर मिल गए थे, ठेकेदारों को भाग गए, ठेकेदारों को टेंडर मिल गए थे 18 करोड़ के। वो रद्द किए गए। वो रद्द करने के बाद जो है ना दोबारा से टेंडर करे। जो आज जिसके पास सफाई का ठेका है उसने कंपनियां बना रखी हैं अलग अलग, उन कंपनियों को ये अलॉट हुए हैं ठेके 20 करोड़ के। और बहादुर के जितने भी हमारे ठेकेदार हैं सब रोने लग रहे हैं सब रो रहे हैं। उनको किसी को भी ठेका नहीं मिला। अपने आदमियों को विधायक जी ने ठेके दिलवाए ताकि ये मुझे न ले सके। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ और सीएम साहब से आग्रह करूंगा कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें जो भी अफसर इन्वॉल्व है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। मैंने मोटी बात बता दी। अब मैं पार्षदों को कहूँगा वो अपनी बात रखेंगे। एक एक करके मिंटू स्टार्ट करता हूँ। भाई मिंटू मैं तो कमेटी में आता नहीं, आप लोग कमेटी में हो, एमसी हो, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, आप लोग जरा सामने रखो। धन्यवाद विधायक जी। सभी पत्रकार बंधुओं का और हमारे अध्यक्ष संजय भाई का हम यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। और विधायक जी का कुछ दिन पहले हमने देखा कमेटी में बहुत अनियमितताएं चल रही है। हमने इसकी शिकायत विधायक जी को सबूत के साथ हमने सभी पार्षदों ने रखी। विधायक जी ने हमारी बात सुनी और वे सबूत भी देखे और
सीएम साहब को मेल के द्वारा सूचित किया गया। उसकी विजिलेंस जांच की विधायक जी के पास सूचित कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 13 जुलाई 2022 को हमारा बोर्ड का गठन इस बहादुरगढ़ की जनता ने किया था। तब से लेकर 2025 तक सफाई का ठेका हमारे बोर्ड से पहले ही ठेका था, 2027 तक है इनका, 22 से पहले ही था, गणेशा इंटरप्राइज के नाम। 3 साल का इस पे जो सैनिटाइजर इंस्पेक्टर द्वारा इस पे फाइन लगाया गया था 3 साल का 23 करोड़ 77 लाख रुपए, वो निकलवाने के लिए ठेकेदार द्वारा यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है नगर परिषद में। उस टाइम पे 2025 में जग निवास टीएमसी होते थे, उन्होंने 3 आदमियों की एक कमेटी गठित की। उस जो कमेटी थी 3 आदमियों की, उसमें ये टीम है, ये पत्थर है टीएमसी जो टीम गठित की थी 3 आदमियों की। उसमें कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद झज्जर, लेखा अधिकारी नगर परिषद झज्जर, श्री नवीन परिषद अभियंता नगर परिषद बहादुरगढ़, इन तीनों को नियुक्त किया गया था कि भी ये इसका पेनल्टी दिया जाए या न दिया जाए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई। इसमें मोटा मोटा मैं बताऊंगा, फर्म के बिलों पर डोर टू डोर व शॉपिंग कार्य पर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लगाया गया जुर्माना, फर्म द्वारा कार्य में बरती गई अनियमितताएं व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कार्य करने पर लगाया गया जुर्माना जो कि उचित है। ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसके बाद 3-4 महीने बाद में डीएमसी द्वारा, जो इस टाइम के डीएमसी जो आज के डीएमसी है, उन्होंने फिर ये पैसा निकालने के लिए एक कमेटी फिर गठित की है। इसमें इन्होंने एक्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल बहादुरगढ़, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्युनिसिपल काउंसिल बहादुरगढ़, सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल बहादुरगढ़, अकाउंट म्युनिसिपल काउंसिल बहादुरगढ़, सैनिटाइजर इंस्पेक्टर म्युनिसिपल काउंसिल बहादुरगढ़, इन 5 आदमियों की कमेटी पैसों को निकालने के लिए फिर गठित की जाती है। इसके बाद में जैसे हम वहां मेंबर है सभी पार्षद, हमें पता चला ये 5 आदमियों में के 3 अधिकारी एग्री हो गई इसको निकालने के लिए, और 2 अधिकारी इस पे एग्री नहीं हुए। सैनिटाइजर इंस्पेक्टर जिसके द्वारा ये जुर्माना लगाया गया था, और एक एक्शन भारत भूषण, ये 2 अधिकारी एग्री नहीं होने के बाद में फिर कुछ ही दिनों में दूसरी जो कमेटी गठित की जाती है 6 आदमियों की। 3 तो जो एग्री थे वही, और वो 2 की जगह भारत भूषण की जगह पंकज सैनी एक्शन, उसको एडिशनल चार्ज पर झज्जर से यहां बुलाया गया। और सैनिटाइजर इंस्पेक्टर सुनील हुड्डा की जगह उसका चीफ सुंदर दहिया को बुलाया जाता है। और एमई अमन राठी, वो मानेसर उसकी परमानेंट पोस्टिंग है, उसको एडिशनल चार्ज पर बेरी लाया जाता है, और बेरी से एडिशनल चार्ज पर बहादुरगढ़ लिया जाता है। ये 6 आदमियों की देखो ये नियुक्त किया जाता है। इसके बाद ये सभी आपके सामने है। और इनके साथ साथ नीरज जेई, उसको बेरी भेज दिया जाता है, और उनकी जगह रोहित जेई को एडिशनल चार्ज पर लाया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील की जगह परवीन को लाया जाता है। एक्शन का तो हमारे पास ये है, जो एक 3 दिन के लिए पंकज सैनी को 1 जून से 4 जून तक एडिशनल चार्ज पर लाया जाता है। ये पंकज सैनी वही एक्शन है जो कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से भी पूरी जनता को पता था। 18 करोड़ के ये टेंडर बहादुरगढ़ नगर परिषद में लगाए गए थे। ये 18 करोड़ के टेंडर कैंसर इसी पंकज सैनी द्वारा लगाए गए थे, और एसडीएम ने इसकी जांच की थी, और जांच में एक्शन को दोषी पाया गया था। इसको बहादुरगढ़ से ट्रांसफर करके झज्जर भेज दिया गया था। और अब उसी एक्शन को, उसी एवज में
ये जो पेनल्टी लगी हुई है इनको निकालने के लिए और नए टेंडर लगाने के लिए अपने चहेते ठेकेदारों को उनको वापिस एक्शन को लाया जाता है। तो मैं तो आपके धन्यवाद करूंगा अपने विधायक जी का, जिन्होंने हमारी बात सुनी और आप लोगों को यहाँ बुलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं इसके आगे सभी 23 करोड़ 77 लाख रुपए जो पिछला है ये निकालने के लिए पेनल्टी ये और अपने चहेते ठेकेदार उसी ठेकेदार को अब 4-5 पिछले हफ्ते टेंडर खुले हैं 14 से 15-16 करोड़ रुपए के टेंडर उसी ठेकेदार की अलग फर्म बनी हुई है, उसके नाम टेंडर खुल चुके हैं। उसके बाद में विधायक जी का यहाँ आना, हमारे विधायक हम 22 में जब पार्षद बने थे हमने बार बार अपने विधायक को बोला, विधायक जी कमेटी में मीटिंग में तो सामान्य बैठक होती है हमारी नगर में, वहां तो आ जाओ। हमारे विधायक ने बार बार यही कहा कि भी मेरा काम यहाँ नहीं, यहाँ तो जो अध्यक्ष है वही संभालेगी, मेरा काम तो चंडीगढ़ है। तो अक्सर हम देखते हैं हमारे स्थानीय विधायक रोज कमेटी में आते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं आज बहादुरगढ़ की बहुत बुरी दिशा हो रही है और आपके माध्यम से विधायक को बताना चाहता हूँ पब्लिक हेल्थ में भी जा करो। आज सीवर का और पानी का इतना बुरा हाल हो रहा है बहादुरगढ़ का, मतलब हर एक वार्ड में सीवर ओवरफ्लो है और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। तो 1-2 महीने में वहां भी लगा दिया करो, पब्लिक हेल्थ के जो ऑफिस है वहां लगा दिया करो। PWD में आज जैसे परसों की ये अखबार की कटिंग है, मैं नहीं कह रहा, ये देखो ये अखबार की कटिंग है हरी भूमि की, शहर की सड़कें बनने से पहले टूट जाती है। आप PWD विभाग में भी 2 दिन बैठ जाया करो ताकि ये सुधार हो जाए रोडों का, और आप फूड सप्लाई ऑफिस में भी बैठ जाया करो, वहां गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। और विधायक जी आप उनका पेट्रोल पंप है नए गांव पे, जो 112 टन जो डेली ये ठेकेदार कूड़ा उठाता है उसको 100% प्रोसेस करना होता है। हमारे बोर्ड से पहले 14 करोड़ दे चुका है नगर परिषद, और 2022 के बाद में आज तक 9 करोड़ टोटल 20 से 25 करोड़ उसको नगर परिषद आम जनता का पैसा दे चुके हैं हम। वहां 1% भी प्रोसेस नहीं होता, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, आए दिन वहां आग लगी रहती है। और दूसरा कल एक वीडियो मैंने वायरल की थी, एक उस पे कोई पत्रकार कई पत्रकार के पास भी गए थे लेकिन वो न्यूज नहीं छापी गई, पता नहीं किस वजह से छापी गई। मैं अपने झज्जर रोड पे मेरा संजू भाई बैठा है 23 नंबर वार्ड का पार्षद, हमारे सफाई कर्मचारी कोई भी झाड़ू वाला नहीं लग रहा आज बहादुरगढ़ में, न कल लगा न परसों लगा। वे सभी सफाई कर्मचारी अपने नाला में उतार दिए। अब कल नाले का टेंडर अभी नहीं खुला हो, कल खुलेगा जैसा अधिकारियों ने बताया 1 करोड़ 63 लाख रुपए का। वो नाले का टेंडर खुलने से पहले नालों की सफाई की जा रही है, झाड़ू वालों दबा, ये वो कल उसी ठेकेदार के नाम खुलेगा। ये आप बताओ 2 दिन में हम अधिकारियों से हमने पूछा भाई ये झाड़ू वाले सफाई वाले यहाँ नाला में क्यों लगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी ऊपर से आदेश है तो ये टेंडर नहीं लगाना चाहिए, 1 करोड़ 63 लाख रुपए का ये झाड़ू वाले ये सफाई कर लेंगे, फिर टेंडर की क्या जरूरत है। तो ऐसे बड़े बड़े गोलमाल यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो मेरी तो प्रार्थना है विधायक जी से इसकी विजिलेंस जांच की जाए और सख्त से सख्त जो दोषी अधिकारी है जो भी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। और कोई MC में अपनी बात रखना चाहता है? सभी पत्रकारों को नमस्कार, विधायक जी को नमस्कार। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जो पिछले 4 साल में सफाई का जो जुर्माना लगाया गया है लगभग 24 करोड़ रुपए, क्योंकि सफाई एक रूटीन प्रोसेस है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो तो ये भी मान सकते हैं 2 दिन आगे पीछे बढ़ गया, लेकिन सफाई का डेली रूटीन का काम है। और डेली रूटीन के काम में सरकार की भी जो दिशा निर्देश है उसी के हिसाब से अधिकारी जुर्माना भी लगाते हैं। और हमने खुद जब हमारे वार्डों में साफ सफाई नहीं होती थी तो हमने खुद लेटर लिख के दिए थे, तो उस आधार पर भी उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। वो जुर्माने की राशि पिछले 4 साल की लगभग 24 करोड़ रुपए है। जो जुर्माना लग चुका है, जो सफाई हो चुकी है, सफाई की एवज में जो सफाई नहीं हुई उसकी एवज में जो जुर्माना लग गया
उस जुर्माने को देना अनुचित है। और ये 24 करोड़ रुपए भादोड़ शहर के लोगों की खून पसीने की कमाई है, वो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी फर्म को देना वो गलत है। विधायक जी ने भी अपना मेल करके जो है हरियाणा सरकार के पास भेजी है और विजिलेंस इंक्वायरी करवाई है। हम भी ये चाहते हैं भाई इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो और शहर का जो पैसा है वो डेवलपमेंट के कामों में लगे। इस प्रकार से गलत तरीके से किसी एक व्यक्ति विशेष को या फर्म को उसका फायदा न पहुंचाया जाए। हमने ये विद प्रूफ सीएम साहब भेजे, विद प्रूफ, बगैर प्रूफ के नहीं भेजे। प्रूफ जो हमने कलेक्ट किए हैं कमेटी से वो प्रूफ कलेक्ट करके डिप्टी मिनिस्टर को भेजे हैं। सारी जितनी हमने 10-12 लेटर भेजी थी उनका चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई हमारे को शाम को मेल के ऊपर आ गया कि हमने विजिलेंस को दे दिया। तो मैं भी अध्यक्ष को भी कहूँगा कि वो डी साहब से भी अपने टच में रहे और इसमें जना कार्रवाई करें। मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी जज्जर बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल मैं आ जाऊँगा। लेकिन इस मुद्दे को हमने छोड़ना नहीं है। इस मुद्दे को हमने जो है ना बिल्कुल ये 23.77 करोड़ इनको खाने नहीं देंगे। हम किसी हालत में नहीं खाना देंगे कि हमारे को कोर्ट में क्यों नहीं जाना पड़ जाए। कोर्ट में जाके हम ये सबूत पेश करेंगे और ये पैसा किसी हालत में कमेटी का निकलने नहीं देंगे।